हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है मां काली का एक भव्य मंदिर। दक्षिणेश्वर के उनके इस आलिशान मंदिर की कहानी भी बड़ी ही अनोखी है। इसे भी सामाजिक मान्यताओं को तोड़कर कई चुनौतियों का सामना करते हुए बनवाया गया था। दक्षिणेश्वर मंदिर सन 1855 में बना था, जब अंग्रेजों के खिलाफ सन 1857 के विद्रोह की सरगर्मियां तेज होने लगी थी। उस समय की सामाजिक राजनीतिक उथल-पुथल की छाप इस मंदिर की बनावट और उसके पीछे की सोच में नजर आती है। इसमें है एक मुख्य चौक, सपाट छतें, मेहराब और मीनारें, जिनमें आपको हिंदू, इस्लामी और यूरोपीय शैलियों की झलक मिलेगी। दक्षिणेश्वर मंदिर में 9 मीनारें हैं, मतलब ये एक नवरत्न मंदिर है। आज बंगाल में गिनती के ही नवरत्न मंदिर बच गए हैं। मगर इसका स्ट्रक्चर, इसका ओवरऑल डिजाइन और मासेस के संतुलन की वजह से ये बाकी दूसरे मंदिरों से बिल्कुल अलग है। यहाँ 12 शिव मंदिर भी हैं, जो एक बड़ा ही खूबसूरत अहाता बनाते हैं, जिनकी वजह से दक्षिणेश्वर का डिजाइन सबसे अलग है। यहाँ एक चौक भी है और उसका अहाता भी बड़े दिलचस्प तरीके से बनाया गया है। उसके एक तरफ तो नदी है और दूसरी तरफ एक बड़ा ही खूबसूरत प्रवेश द्वार है, जिसे पार करते ही आपको सामने काली मंदिर नजर आएगा। इसका निर्माण भी बीम्स और टाइल वाली छत से किया गया है। उस जमाने में सबसे अच्छी टाइल्स बनारस में बनती थीं, इसलिए उन्हें बनारस टाइल्स कहा जाता था। दक्षिणेश्वर मंदिर को बनवाने वाली महिला की कहानी भी साक्षात मां काली से प्रेरित सभी बाधाओं को परास्त करने जैसी ही है। रानी रासमोनी बड़ी मशहूर है क्योंकि वो सामाजिक मानदंड पर बड़ी ही निचली जाति की थीं, लेकिन वो एक काबिल बिजनेस वुमन थीं और उनकी शादी भी एक अमीर परिवार में हुई थी। रासमोनी की शादी सिर्फ 11 साल की उम्र में बाबू राजचंद्र दास से हुई थी, जो जन बाजार में जमींदार थे। वो समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय के दोस्त भी थे। अपने पति के महल जैसे घर के खुले माहौल में रानी ने अपनी शिक्षा जारी रखी। धीरे धीरे व्यापार में कुशलता हासिल की और बन गई रानी रासमोनी। लेकिन 40 की उम्र पार करते करते रानी रासमोनी विधवा हो गई और सती प्रथा के भारी प्रभाव के कारण हर विधवा को सामाजिक एकांत में ही जीना पड़ता था। मंदिर बनवाने के लिए सिर्फ परंपराओं और सामाजिक बंधनों को ही नहीं तोड़ना था, बल्कि इसके निर्माण पर काफी खर्च भी था। मंदिर करीब 8 लाख रुपयों के खर्च से 9 सालों में बना। उस वक्त इतना पैसा बहुत होता था और रानी के सामने सिर्फ यही चुनौती नहीं थी। रानी ने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी और वो न सिर्फ वक्त बेवक्त ब्रिटिश शासकों से लड़ रही थीं, बल्कि उन्होंने बंगाल के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में भी काफी सुधार किए थे। आज रानी रासमोनी बंगाल की संस्कृति का एक खास अंग बन चुकी हैं। उन्हें लोक माता या समाज की मां कहा जाता है और उनकी जिंदगी पर सन 1955 में एक फिल्म बनी थी और हाल में ही एक बड़ी ही लोकप्रिय टेलीविजन सीरीज भी बनी। सन 1994 में उनकी दूसरी जन्म शताब्दी पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। उनका बनवाया हुआ मंदिर आज भी अनूठी आस्था और नई विचारधारा के नए आयाम छू रहा है। दक्षिणेश्वर, गाथा महाकाली की।